अध्याय 2 पुरानी संपत्ति का संकट। कहीं एक खंडहर बैकवर्ड के केंद्र में पुराना घर खड़ा था, जो आईवी से ढकी दीवारों और टूटी हुई खिड़कियों के साथ एक कमजोर डिजाइन था। यह बहुत लंबे समय से वीरान था, लेकिन इसे घेरने वाली किंवदंतियों ने नगरवासियों को परेशान करना जारी रखा। उन्होंने एक ऐसी निंदा पर चर्चा की जो एक बार प्रसन्न घर के लिए हुई थी, एक ऐसी निंदा जो वास्तव में प्रवेश करने पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के विनाश की गारंटी देती थी। आख्यानों और अज्ञात के आकर्षण से मंत्रमुग्ध साहसी किशोरों की एक सभा ने संपत्ति की जांच करने का विकल्प चुना। उनमें से सारा एक साहसी और जिज्ञासु युवती थी जो हमेशा के लिए स्वर्गीय की ओर आकर्षित हुई थी। जैसे जैसे वे संपत्ति की ओर बढ़े, हवा ठंडी होती गई और हिलते हुए पत्ते बुड़बुड़ाते हुए दिखाई दिए। प्रतिकूल संकेतों को नजरअंदाज करते हुए वे अंदर भटक गए। उनकी स्पॉटलाइट विद्रोह के संदर्भ बिंदुओं की तरह धुंध के माध्यम से काट रही थी। अंदर बहते कमरों की भूल भुलैया थी। उनकी दीवारों को पूर्ववर्तियों को याद रखने में लंबे समय से विफल धुंधले चित्रों के साथ बढ़ाया गया था। छतों से धूलदार क्रिस्टल फिक्सचर झूलते हुए, हवा में आगे की ओर चिल्लाते हुए सारा और उसके साथियों ने जांच की। उनके कदम खाली कक्षों में गुंजायमान थे। जैसे ही उन्होंने संपत्ति में और खुदाई की, उन्होंने गुप्त विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि का खुलासा किया। गूढ़ वर्गों के साथ एक डायरी, एक चौंकाने वाले प्रतिबिंब के साथ एक फैंसी दर्पण और एक पुराना वंशावली रिकॉर्ड जिसने दुर्भाग्य से क्षतिग्रस्त एक वंशावली का खुलासा किया। जितना अधिक उन्होंने पाया, उतना ही अधिक उन्हें आश्वस्त किया गया कि यह निंदा वास्तविक थी। रात हो गई और बाहर एक तूफान आया जिसने उन्हें बदनाम संपत्ति के अंदर पकड़ लिया। चिंता ने उनके दिलों को शांत कर दिया और वे कुछ अगोचर की उपस्थिति महसूस करने लगे। हवा में गड़गड़ाहट उन्हें अस्पष्टता के मूल में और आगे ले जाती दिखाई दी। सारा कॉल को टाल नहीं सकी। वह अपने साथियों से अलग हो गई और एक कक्ष में प्रवेश किया जिसे तिरस्कार का स्रोत माना जाता है। अंदर उसने एक मंत्र के साथ एक धूल भरी किताब का पता लगाया, जिसे बोलने पर गाली का पूरा प्रकोप जारी करने के लिए कहा जाता था। रुचि ने भय पर विजय प्राप्त की और उसने मंत्र प्रस्तुत किया। कमरा कांप उठा और दीवारों पर छाया छा गई। हवा ठंडी हो गई और सारा का दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। उस समय उसके सामने एक भयानक आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा आक्रोश से झुक गया। यह संपत्ति के अद्वितीय मालिक की प्रतिशोधी आत्मा थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके अपने प्रियजनों ने बेच दिया था। उन्होंने संपत्ति की निंदा की, यह गारंटी देते हुए कि जो कोई भी प्रवेश करेगा वह वैसे ही सहन करेगा जैसे उसने किया था। ज्यादा प्रतिक्रिया देते हुए सारा ने मोक्ष की मांग की, फिर भी आत्मा दृढ़ थी। उन्होंने उससे कहा कि संपत्ति के एक मुख्य उत्तराधिकारी का पता लगाकर और उन्हें गाली देकर इस गाली को तोड़ा जाना चाहिए। सारा आत्मा की रुचि को स्थानांतरित करने के लिए अपने साथियों के पास दौड़ी। वे हिचकिचाते हुए घर के वास्तविक लाभार्थी का अनुसरण करके उसे गाली को अलग करने में मदद करने के लिए सहमत हो गए। उनकी प्रक्रिया ने उन्हें एक दूर के परिवार के सदस्य, शहर के किनारों पर रहने वाले एक अकेले व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रित किया और उनकी कहानी सुनने के बाद सारा और उसके साथियों को बचाने के लिए तिरस्कार को स्वीकार किया। दूसरा अपमान चला गया। घर की अप्रिय उपस्थिति दूर हो गई। सारा और उसके साथी घर से चले गए। हमेशा अपने नर्व रैकिंग अनुभव से अलग थे। तिरस्कार टूट गया था। हालांकि पुरानी संपत्ति के धुंधले रहस्यों और उनकी रक्षा करने वाली क्रोधित आत्मा की स्मृति उनकी आत्माओं में अनंत काल तक प्रतीक्षा करेगी।